झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची दिनांक 7/12/2023 दिन बृहस्पतिवार। मुख्य समाचार स्तर अंतर्राष्ट्रीय। वैश्विक ग्लेशियर निगरानी सेवा ने प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली घटना की गतिविधियों पर रखी नज़र। 2011 से 2020 के बीच का समय रहा सबसे गर्म। वैश्विक तापमान में पूर्व औद्योगिक काल और औसत से 1.1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हुई। पूरे विश्व में जो ग्लेशियर निगरानी सेवा है वो प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली जितनी भी गतिविधियों पर नज़र रखी है वो पूरे 10 साल 11 से 10 साल तक के बीच का समय रहा सबसे गर्म। कह रहे हैं कि अभी तक का सबसे गर्म रहा है और वैश्विक तापमान में पूर्व औद्योगिक काल से मतलब पहले औद्योगिक काल से 1.10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। COP28 सम्मेलन दुबई में पता चला, ये संदर्भ वहाँ पर बताया गया है। गृह मंत्रालय ने संगठित अवैध निवेश और कार्य आधारित अंशकालिक रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी को बढ़ावा देने वाले 100 से अधिक वेबसाइट को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की पहल के अंतर्गत किया ब्लॉक। साइबर अपराध को रोकने की कोशिश शुरू। गृह मंत्रालय ने संगठित अवैध निवेश और कार्य आधारित अंशकालिक रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी, ये जो आजकल जो है नेटवर्किंग के नाम से छोटे छोटे दुगना पैसा दुगना करने का वगैरह जितना भी है, अंशकालिक रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी, अवैध निवेश को बढ़ावा देने वाले 100 से अधिक वेबसाइट जितना है वो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की पहल के अंतर्गत किया ब्लॉक। वो सारा वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है। ये जो लोग आते हैं और मतलब वेबसाइट भी दिखाते हैं कि देखिए पैसा इतना बढ़ रहा है, हर दिन इतना बढ़ेगा, हर दिन इतना बढ़ेगा, तो वो सब तो आदमी लोग विश्वास कर लेता है और सब साइबर अपराध तो साइबर अपराध को रोकने की कोशिश शुरू हो गई है। राज्य जामताड़ा जिले के सभी महाविद्यालय एवं +2 विद्यालय में शिविर का आयोजन कर योग्य छात्राओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करे। जामताड़ा जिले में जितना भी महाविद्यालय +2 विद्यालय थे वहाँ पर शिविर लगा के, कैंप लगा के और योग्य छात्राओं का मतलब जिसका 18 साल हो गया है उसको मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का पहल किया गया है। केंद्र सरकार एवं चुनाव आयोग की पहल। खेल, लियोनेल मेसी टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 बने। यह अवार्ड पाने वाले पहले फुटबॉलर। पिछले महीने मिला था प्रतिष्ठित अवार्ड बैलोन डी और एथलीट अवार्ड द ईयर 2023। लियोनेल मेसी जो है लियोनेल मेसी टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023। लियोनेल मेसी जो टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 बने। यह अवार्ड पाने वाले पहले फुटबॉलर। पिछले महीने मिला था प्रतिष्ठित अवार्ड बैलोन डी और एथलीट ऑफ द ईयर 2023। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ग्लोबल रेटिंग के अनुसार 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी दिनांक 7/12/2023 दिन बृहस्पतिवार। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 बुझो पहली। गिन नहीं सकती कोई जिसे है तुझसे ही रूप, दिमाग को है ढके रखता, सर्दी बरसात हो या धूप। गिन नहीं सकता कोई जिसे और तुझसे ही है रूप, दिमाग को है ढके रखता, सर्दी बरसात हो या धूप। सर के बाल। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में सबसे नीचे का रंग कौन सा होता है? उत्तर हरा। अंग्रेजी वर्णमाला में शुरुआत से 7वां तथा 10वां अक्षर कौन सा है? उत्तर G and J। अंग्रेजी वर्णमाला में शुरुआत से 7वां तथा 10वां अक्षर, शुरुआत से 7वां तथा 10वां अक्षर मतलब ABCD से गिनेंगे तो जो 7वां स्थान पर होगा और 10वां स्थान पर होगा तो G और J है। बिल्ली, कुत्ता, हथौड़ा। बिल्ली, कुत्ता तथा घोड़ा में कौन सा जानवर घर की रखवाली करता है? उत्तर कुत्ता। सिंपल सा सवाल है। बिल्ली तो घर का दूध चट कर जाएगी, कुत्ता घर का रखवाली करता है, घोड़ा बाहर में अगर रहा तो आप कहीं आना जाना हो तो उसमें बैठ के जाएंगे, लेकिन बोलिएगा कि घर का रखवाली करेगा तो नहीं करता है। 1.5 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1.5 किलोग्राम कितने ग्राम से बराबर होता है? तो 1 केजी में 1000 ग्राम और आधा केजी में कितना होगा? 500। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1500 ग्राम हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8। शुष्क परिस्थितियों में विकसित होने वाले पौधे को क्या कहते हैं?
तो शुष्क, एकदम शुष्क मतलब सूखा मौसम में, तो उसको सूखा मौसम में कौन सा पौधा उगता है, तो उसको कहते हैं मरुदभिद। क्या कहते हैं? मरुदभिद। किस राज्य को भारत का फलों का कटोरा भी कहा जाता है, जहाँ से फल खूब मिलता है? हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। प्राचीन भारत का चतुरंग नामक खेल अब किस नाम से जाना जाता है? शतरंज। प्राचीन भारत में शतरंज को चतुरंग के नाम से जाना जाते थे, अब कैसे जाना जाता है? शतरंज। भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? उत्तर काला कौवा। भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर काला कौवा। टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है? उत्तर पिंग पोंग। टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है? पिंग पोंग। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 किस देश ने भारतीयों को बिना वीज़ा या यात्रा करने की सुविधा दी? उत्तर थाईलैंड। किस देश ने भारतीयों को बिना वीज़ा, हाँ, पांचवा सवाल क्या था? टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है? तो टेबल टेनिस का दूसरा नाम पिंग पोंग है, पिंग पोंग। किस देश ने भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है? उत्तर थाईलैंड। किस देश ने भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है? उत्तर थाईलैंड। साइबर सुरक्षा जागरूकता माह कब मनाया जाता है? उत्तर अक्टूबर। साइबर सुरक्षा जागरूकता माह कब मनाया जाता है? उत्तर अक्टूबर महीने में। किस केरल का कंद मैन ट्यूबर मैन कहा जाता है? किस किस केरल का कंद मैन ट्यूबर मैन कहा जाता है? साजी एनएम को 200 से भी ज़्यादा किस्मों के दुर्लभ तथा स्वदेशी कंदों के संरक्षण में मदद करने के कारण किस केरल का कंदमैन ट्यूबरमैन कहा जाता है? साजी एनएम को 200 से भी ज़्यादा किस्मों के दुर्लभ तथा स्वदेशी कंदों के संरक्षण में मदद करने के कारण। केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति होता है। मोबाइल में उपयोग होने वाले सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राहक पहचान मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी सिम का होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। मोबाइल में उपयोग होने वाले सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। आज के अपडेट के लिए इतना ही, अगले अपडेट के लिए मिलूंगा दूसरे वीडियो में। जय झारखंड।